वेलकम टू माय न्यू फ्रेश एपिसोड ऑफ मिनट्स ऑन माउंटेन। एक बहुत ही मजेदार और अननोन ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड हिमालय से ये बहुत ही मशहूर तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। इसके साथ ही लोकपाल क्या है, इसकी कहानी और विशेषता क्या है, क्यों ये हेमकुंड साहिब से जुड़ा हुआ है। तो शुरू करते हैं। दशम गुरु ग्रंथ साहिब में 1952 में 54 और 55 पृष्ठ में उल्लेख है, हेमकुंड पर्वत है जहाँ तिनको करी अलख की सेवा, सपत श्रृंग शोभित है तहा ताते भाई प्रसन्न गुरुदेवा। सपत श्रृंग ते नाम कहावा, तिन प्रभ जब ऐस मुह दिया, पांडराज जहाँ जोग कमावा, तब हब जन्म कलहु मालिया। इसका मतलब है, गुरुदेव जी बता रहे हैं इस जगह के बारे में, सपत श्रृंग ये लेक ऑफ आइस 7 पर्वतों से घिरा हुआ। इसी जगह पे पांडुराज जो पांचों पांडवों के पिताजी थे, उन्होंने योग की आराधना लिखी थी। महाभारत काल का उल्लेख हमें हर मशहूर ग्रंथ में मिलेगा और वो सब देवभूमि उत्तराखंड के साथ जुड़ा हुआ है। गुरु जी ने इसी स्थान पे बैठ के घोर तपस्या की थी। मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु के माता पिता भगवान से जुड़े हुए थे और उनकी सेवा भी करते थे। भगवान का वरदान था कि उन दोनों प्राणियों के पास ही गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म होगा और उनका मिशन सच्चे धर्म के लिए होगा। दशम गुरु में इसी स्थान को सर्वोच्च स्थान का दर्जा मिला है। हेमकुंड साहिब की ऊंचाई 4300 मीटर अबव सी लेवल है। अब मैं आपको लोकपाल के बारे में बताता हूँ। हेमकुंड से पहले इस स्थान को लोकल जो लोग रहते थे उसे लोकपाल बोलते थे। इस झील को और उसके आसपास के स्थान को लोकपाल का वर्णन महाभारत और रामायण काल में किया गया है। एक बार की बात है, राम के भाई लक्ष्मण जब मेघनाथ युद्ध के बाद इसी मूर्छित हो गए थे तो उन्हें इसी स्थान पर लाया गया था और कहा जाता था इसी लोकपाल में लक्ष्मण तप किया करते थे। जब हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाई थी और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे, तब लक्ष्मण जी की जो पत्नी उर्मिला थी वो बहुत खुश थी और स्वर्गलोक से सभी देवताओं ने फूल बरसाए थे और वही फूल इस स्थान पे आके गिरे थे जहां उन्होंने अपनी जड़ें जमा ली। उस घाटी को फूलों की घाटी भी कहते हैं, जो कि वैली ऑफ फ्लावर्स है। तो फूलों की घाटी, लोकपाल, द्रोणागिरी पर्वत, हेमकुंड साहिब, ये सब जगह आसपास है उत्तराखंड में। द्रोणागिरी पर्वत के बारे में भी मैंने आपको एक मेरे अपने एपिसोड में बताया था, आप उसको भी सुनना। एक जगह आती है यहाँ पे घांगरिया जगह जिसे बोलते हैं, जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है फूलों की घाटी की और हेमकुंड साहिब की। तो उसके बारे में भी उल्लेख है कि लोकपाल के समय पे साल में 3 बार मेला लगता था उस झील के किनारे। तो गांव की सिर्फ औरतें उस जगह पे जाती थी और अपने वस्त्र बिल्कुल पवित्र होके, अपने वस्त्र और अपने जूते चप्पल जो भी होते थे वो एक बीच में हॉल्ट लेके उस स्थान पे अपने उतार के फिर आगे एक धोती लपेट के वो लोग जाते थे। तो जिस जगह पे वो लोग अपना सामान रखते थे उस जगह को घांगरिया नाम से प्रसिद्ध किया गया है। 1933 की कई कोशिशों, उस समय पे कई कोशिश करी गई थी, कई जो सिख कम्युनिटी के लोग थे तब उन लोगों ने 1933 में कई कोशिशों के बाद एक संत थे सोहन सिंह जी, उन्होंने कई ग्रंथ में हेमकुंड सपत श्रृंग के प्रमाण के बाद वो लोकपाल की तरफ गए उस जगह को ढूंढने के लिए। तो कुछ औरतों ने उस झील के बारे में बताया और उन्हें अपने साथ ले गए। उस जगह पे पहुंच के सोहन सिंह जी ने आभास किया जो प्रमाण दशम ग्रंथ में थे वो इस जगह से मिलते जुलते थे। इस प्रकार से सिख कम्युनिटी ने इस प्रमाण को पुख्ता किया था। इस जगह से आप वैली ऑफ फ्लावर, हेमकुंड, केदारनाथ, गांगरिया, बद्रीनाथ, काकभुसुंडी जो रामायण काल से जुड़ा हुआ है, वो भी एक झील है, वो भी मैंने अपने एक पॉडकास्ट में बताया था। आप सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मुझे आप लोग बताओ कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा, और कुछ और पोल डाटा मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। उम्मीद करता हूँ कि मुझे उसके बारे में भी आप जवाब देंगे और मुझे बताएंगे कि और ऐसी कौन सी जगह है जो आप जानना चाहते हैं, माउंटेन से रिलेटेड, हिमालय से रिलेटेड, एलिवेशन से रिलेटेड। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। तो अभी मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और फिर मिलता हूँ अगले नए बेहतरीन कंटेंट के साथ में। वो मेरा तिब्बत पे, इंडियन हिमालयस पे जुड़ने वाला है।
तो आप लोगों से फिर बहुत जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।